हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉड्यूलस मैथमेटिक्स। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DO 2020 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन। So let's get started with the first question, which is question number 16. It says the complete integral of the partial differential equation. This is the partial differential equation that is given to us, which is p square z square plus q square is equals to 1, where p is del z by del x and q is del z by del y, where a and their arbitrary constants. तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं. नाउ इस क्वेश्चन को हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख लेते हैं. तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन ना कभी भी अगर p q और z के टर्म्स में दिया हो, दैट इज इफ वी आर गिवन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक फंक्शन ऑफ p q and z is equals to 0, okay, that is only p q and z are present, then इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, put q is equals to ap और maybe you can put p is equals to aq, like completely on you. आपको ये वाला मेथड लेना है या फिर ये वाला मेथड लेना है, it's completely on you. Then इसके बाद हम क्या करते हैं, then we solve equation for p and q, solve equation for p and q and then find its value. Then जो p और q की वैल्यू आ जाती है हम इसको लिखते हैं dz is equals to p dx plus q dy. इसके अंदर यहाँ से हम p और q की वैल्यू जो आ जाती है ना, we write it over here and then we integrate it. Okay, तो ये छोटा सा कुछ मेथड है, you have to memorize it in order to solve such questions. तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, we are given partial differential equation as p square z square plus q square is equals to 1. Okay, so यहाँ पर I will be putting q is equals to ap. Now it's completely on you that whether you are putting p is equals to aq or q is equals to ap. So I'll be putting I'll be solving it in the next page. The question that is we are given is p square z square plus q square is equals to 1. Now put q is equals to ap. Okay, so हमारे पास कितना आ जाएगा, it will be p square z square plus a square p square is equals to 1. इससे हम p we can find it out common, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा. तो हमारे पास p की वैल्यू से सिंपली बहुत ही सिंपली आ गई, दैट इज z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, अब हमारे पास p आ चुका है, हमें q निकालना है. वी नो q इज इक्वल्स टू ap, तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ap, दैट इज प्लस माइनस a एंड अपॉन में अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a. Now when we are done with finding of value of p and q, we need to write it down in dz is equals to p dx plus q dy. तो डाल देते हैं हम p और q की वैल्यू. तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इट विल बी dx over here, सॉरी इट्स dx over here, एंड q की जगह पे हम डाल देंगे q की वैल्यू. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल गेट दिस. नाउ सॉल्विंग इट मोर, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा विद dz, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, दैट इज dx इज इक्वल dx प्लस a dy. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ओके, वी नीड टू इंटीग्रेट इट. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम सभी को पता है, इट इज z इंटू अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 plus a square upon 2 and then log of z plus under root of z square plus a square, and here it will be x plus ay and plus some constant c1. Okay, now ये जो 2 है it will go this side and we will get z into under root of z square plus a square plus a square log in z plus under root of z square plus a square, and here it will be getting 2x plus 2ay plus 2c1. ओके, इस 2c1 को हम b मान लेते हैं बिकॉज एक आर्बिट्री कॉन्सेप्ट हमने a ले चुका है, अब दूसरे का आर्बिट्री कॉन्सेप्ट हम b लेट कर लेते हैं. तो दिस विल बी अवर आंसर. तो लेट्स जस्ट चेक कि हमारा ऑप्शंस में से मैच करता है कि नहीं. तो ऑप्शंस दैट वी आर गिवन इज, यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली डिनाई करता है, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू, थर्ड ऑप्शन इट इज काइंड ऑफ ट्रू, बट थर्ड ऑप्शन में आपको थोड़ी सी चीजें देखने की जरूरत है. दैट इज देखिए ये तो सेम रहेगा बट इसमें हमारे आंसर से कंप्लीटली मैच कर रहा है, बट
ये जो log in a है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? वी कैन सी इट एज z इंटू रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें पता है log a by b का फॉर्मूला इज log a माइनस log b, तो हमारे पास कितना आ जाएगा log z प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, and we will get minus of a square log in a is equals to 2x plus 2ay plus 2b. ओके, नाउ अगर मैं इस पूरे टर्म को आई विल टेक इट राइट हैंड साइड, तो मैं यहाँ से हटा के इसको मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड लिख देती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बिकम प्लस ए स्क्वायर लॉग इन ए, एंड देन इन सभी को मिला के ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट बन जाता है। ओके, बिकॉज दिस इज ए इज आल्सो एन आर्बिट्री कांस्टेंट, तो लॉग इन ऑफ ए भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू इट विल बिकम अ कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, एंड फोर्थ भी क्लियरली डिनाई कर रहा है क्योंकि इसमें लॉग का फंक्शन ही नहीं है, तो हमारे पास इससे थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाता है। सॉल्विंग फॉर द okay, so our 17th question is the complete integral of the partial differential equation z is equals to px plus qy minus sin pq। ओके, एंड हमारे पास सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपका क्वेश्चन z is equals to px plus qy प्लस फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू में दे रखा हो, इस तरीके के इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम सिंपली बोलते हैं दिस सच काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज क्लॉरेट्स इक्वेशन। नाउ क्लेरॉट्स इक्वेशन के केस में, मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि एक पी एक्स दे रखा हो, क्यू वाई दे रखा हो, प्लस कुछ ना कुछ पी एंड क्यू का फंक्शन दे रखा हो, तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे पी है वहाँ पे आपको ए पुट कर देना है, एंड जहाँ पे क्यू है वहाँ पे आपको बी पुट कर देना है, तो कितना आ जाएगा आंसर, इट बिकम z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज रिटर्न, तो ये तो मैंने आपको मेथड समझा दिया। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस साइन ऑफ पी क्यू। तो क्लियरली आप देखिए पी एक्स भी मैच कर रहा है, क्यू वाई भी, फंक्शन ऑफ पी क्यू इज माइनस साइन पी क्यू, तो मतलब क्लेरॉट्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली आप पुट पी की जगह पर ए एंड क्यू की जगह पर बी, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, we will get, and write it over here, that we will get z is equals to ax plus by minus sin of ab। जहाँ पे p and q था वहाँ पे मैंने सिंपली a and b को रिप्लेस कर दिया, तब आप देख सकते हैं क्या आ जाता है, फर्स्ट आंसर इट इज नॉट मैचिंग क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड हमारे आंसर में माइनस दे रखा है। सेकेंड आंसर इज द ट्रू ऑप्शन, एंड बाकी के ऑप्शन भी आप क्लियरली डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके, नाउ 18th question says the partial differential equation is of y uxx plus 2x u y uxy plus x uyy plus ux plus uy is। आपके पास सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर्स में सॉल्व किए थे, कवर किए थे, बट नेवरदलेस आई विल एक्सप्लेन अगेन इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और इस केस में हाइपरबोलिक, इलिप्टिक एंड पैराबोलिक की कंडीशन क्या होती है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पता होने से आप बाकी के इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो whenever you are given standard form as a of zxx plus b zxy plus c zyy plus d zx plus e zy plus fz is equals to यहाँ पे anything like I'll take g। तो इस तरीके का जब भी दिया हो ना, देन हम लोग क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड देन अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता है, या तो इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो लेस देन जीरो हो सकता है, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो इट बिकम्स द कंडीशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, इट बिकम्स हाइपरबोला। अगर ये इक्वल टू जीरो की कंडीशन दे रखा है तो इट बिकम्स पैराबोला, एंड अगर ये लेस देन जीरो की कंडीशन दे रखा है, इट मीन्स ये इलिप्टिक की बात कर रहा है। नाउ हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या आएगा। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन यू कैन फाइंड इट आउट। ए की वैल्यू मैं एबीसी यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय आवर क्वेश्चन ए की वैल्यू आ जाएगी y, you will get the value of b as 2xy and you will get the value of c as x। नाउ अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, you will get b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, you will get it 4x square y square minus 4xy। ओके, दैट इज 4x हम कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास आ जाएगा xy minus 1।
नाउ हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन ने बोल रखा है दैट इट सेज हाइपरबोलिक होगा इन एक्स एंड वाई एक्स कमा वाई जब एक्स वाई 0 से 1 के बीच में है। तो हम चेक करते हैं कि क्या इसका अगर हमारा एक्स वाई 0 से 1 के बीच में है तो क्या हाइपरबोलिक की कंडीशन आती है। तो जब हमारा एक्स वाई 0 से 1 के बीच में इट मीन जब हमारे पास देखिए बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हाइपरबोलिक के लिए। इट मस्ट बी लेस देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन जस्ट अ सेकेंड लुक हाइपरबोलिक कंडीशन क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके एंड इलिप्टिक की होती है लेस देन 0। तो हमें ये वाली कंडीशन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हाइपरबोलिक है तो मतलब हमें ये वाली कंडीशन चाहिए। तो देखते हैं ये वाली कंडीशन आ रही है या नहीं आती है। सिंस x एंड y x इंटू वाई इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये देखिए ये वाला टर्म तो पॉजिटिव रहेगा बट ये जो है ना ये लेस देन 1 है तो ये पूरा कंप्लीट टर्म नेगेटिव हो जाएगा जिसके कारण ये पूरी कंप्लीट वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी और ये इलिप्टिक हो जाएगी एंड नॉट हाइपरबोलिक जिसके कारण ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन सेज कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोलिक। तो देखिए 4xy इंटू एक्स वाई माइनस 1 since this is a positive term and ये भी 1 से ग्रेटर है तो therefore इसका जो डिफरेंस होगा इट इज आल्सो गोना बी पॉजिटिव therefore it becomes greater than 0 and therefore ये हाइपरबोलिक की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके दिस इज अ राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी हम इसी तरह डिस्कार्ड कर देंगे बट लेट अस सी फॉर अ व्हाइल कि ये डिस्कार्ड होते हैं या नहीं। देखिए थर्ड ऑप्शन भी सेम दे रखा है सेकंड के जैसे मतलब सेम कंडीशन है बट इसमें इलिप्टिक बोल रखा है तो सिंस हमें हाइपरबोलिक आ गया है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इलिप्टिक तो ये नहीं होगा। लेकिन फोर्थ कंडीशन हम देख लेते हैं दैट इज एक्स वाई इज लेस देन 0। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास वाई वाई माइनस 1। ओके तो देखिए हमारे पास क्या होगा एक्स वाई है ये तो एक तो नेगेटिव वैल्यू है बिकॉज एक्स वाई तो हमारे पास बोल रखा है ना लेस देन 0 है तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू एंड सिंस दिस इज आल्सो नेगेटिव टर्म माइनस करें हम 1 से तो ये जो कंप्लीट टर्म है इट विल बिकम नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एक्स वाई इज इक्वल्स टू -2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 एंड यहाँ पे कितना होगा -2 -1 दैट इज -3 दैट इज दिस इज आल्सो नेगेटिव टर्म दिस इज आल्सो नेगेटिव टर्म जिसके कारण ये जो पूरा इक्वेशन ये जो पूरा पर्टिकुलर टर्म है ये पॉजिटिव हो जाता है दैट इज इट बिकम ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक की कंडीशन होती है बट क्वेश्चन से इसकी इलिप्टिक की कंडीशन है which is a wrong statement therefore second option is the true option। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट हमारे मॉड्यूलस ऐप में बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है आप सभी के लिए इट इज ओनली फॉर 100 रुपीज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट है। आप लोग अगर इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट most of the questions which can come in the entrance exams are already there in our test series because it is designed by the लाइक हाईली रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्होंने खुद ड्यू से ही अपना कोर्स कर रखा है एमएससी मैथमेटिक्स का। ऑल्सो इफ यू यूज अवर कोड मॉड्यूलर्स यू विल गेट 30% डिस्काउंट इंस्टेंटली एंड जिसके कारण आपकी टेस्ट सीरीज ओनली 70 रुपीज में आप गेन कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू लाइक मेक यू ऑल श्योर दैट अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करते हो आपको इससे कम प्राइस में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं पर भी नहीं मिलेगी। It's only in our app, so do check it out and reach out if there is anything else. So let us now go on with the next question. This is question number 19, which says the general solution of the equation. ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए हमें पता है जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखते हैं फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं जो भी ये होता है ना जिसमें हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वी राइट इट एस डी स्क्वायर माइनस जो y के रिस्पेक्ट वाला है उसको हम लिखते हैं डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वाले फंक्शन को इस क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। नाउ फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस व्हाट आई नीड टू डू इज मेरे पास दो ऑप्शन है मतलब मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी चीज क्लियर करी थी बट आई डू इट अगेन कि हम या तो डी को वेट दिस इज फॉर एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इजीली हो जाएगा सॉल्व तो लेट अस डू इट। तो डी की जगह पर आप सिंपली 1 पुट कर लो और डी डैश की जगह पर आप सिंपली m पुट कर लो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी दैट यू विल बी गेटिंग इट एज 1 माइनस
m स्क्वायर। ओके, एंड अगर इस तरीके के जब आप पुट करते हो ना तो आपके पास आंसर्स किस तरीके के आएंगे, इट विल बी m1 m2। ओके, तो आप जब आपके पास इस तरीके के आंसर्स आते हैं तो आपका फंक्शन किस तरीके का हो जाएगा, यू विल गेट फंक्शन एज x प्लस m1y, ओके, प्लस x phi 2 x plus m2y and so on, okay, where m1 m2 and all these are your solutions of complementary function। तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। मैंने d की जगह पर 1 डाला है, माइनस d डैश की जगह पर m स्क्वायर डाला है, इक्वल टू 0, बिकॉज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 1, एंड देयरफॉर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे होंगे, इट विल बी गेटिंग फाई एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस y, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 ले लीजिए और m2 की वैल्यू माइनस 1 ले लीजिए, तो आपके पास आएगा x प्लस वाई एंड आपके पास आएगा x माइनस वाई। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं दैट x प्लस वाई एंड x माइनस वाई कौन सा ऑप्शन में, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन में तो ये फर्स्ट ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन में x प्लस वाई भी x माइनस वाई, तो सेकेंड ऑप्शन इज गोना बी अ ट्रू ऑप्शन, थर्ड में ये है नहीं एंड फोर्थ में भी ये है नहीं। तो आप क्लियरली यहाँ से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से डिस्कार्ड कर सकते हो, बट नेवरदलेस हम वो भी पढ़ रहे होंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पढ़ रहे होंगे, सो एज टू नो कि इसका कंप्लीट आंसर क्या जाता है। ऑल्सो इससे आपको हेल्प हो जाएगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए ये मेथड होता है कि हम जो भी एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश का फंक्शन होता है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं एंड वी राइट इट एज दिस। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो हमारा एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इक्वल्स टू 0 आएगा, या तो हमारा एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वी हमारा आंसर हो जाता है एक्स एन अपॉन बी की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, जो ये वाला बी होता है ना, इसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं विथ बी डी माइनस ए डी डैश। इसका मतलब है कि जो d का कोफिशिएंट होता है ना हम उसको b लेट करते हैं, और जो d डैश का कोफिशिएंट होता है उसको हम a लेट कर रहे होते हैं, ये वाले ab के लिए। दिस एंड दिस ab आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ये वाला ab डिफरेंट है, ये वाला ab जो है ना ये डिफरेंट है। ओके, तो हमारा इस तरीके का आंसर आ जाता है, बट इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा आंसर कितना आता है, वी पुट अटैच जो भी हमारा 1 अपॉन एफ ऑफ टी की जगह पर हम ए डालते हैं, डी डैश की जगह पर हम बी डालते हैं, तो हमारे पास हो जाता है ये, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओके, मतलब कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, लाइक एन है, तो हम एन टाइम्स इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, एंड देन ओवर हियर वी राइट फाई टी, जो टी है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, एंड हियर वी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो केसेस हो गए। तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमारे क्वेश्चन ने बोल रखा है दैट हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, it will be d square minus d dash का square, right? And here हमारे पास क्वेश्चन में phi ax plus by is x minus y, तो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, we get d plus d dash into d minus d dash, and here it is x minus y। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, d माइनस, देखिए ये वाला हम अगर a और b देखते हैं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू 1 डाल दो और b की वैल्यू -1 डालो, तो ये तो एक पॉजिटिव टर्म आएगा, बट ये 0 कर देता है, तो जो पॉजिटिव टर्म देता है हमें उसको हम लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1, वी विल गेट 1/2, उसको मैंने कम्प्लीटली अलग कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा, d प्लस d डैश वाला टर्म, एंड वी गेट x माइनस वाई। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस यहाँ पे इसके कारण आंसर हमारा 0 आएगा, बिकॉज x माइनस वाई, इफ यू पुट a की जगह पर हम 1 डालेंगे और b की जगह -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म 1 है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो देयरफॉर वी विल बी इंटीग्रेटिंग इट फॉर 1 टाइम, बट ओके, तो इससे पहले जस्ट सेकेंड, सिंस वी आर ये एफ ऑफ डी इन कॉमा डी डैश 0 की इक्वल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1 डाल रहे होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, वी शुड बी गेटिंग x बाय n अपॉन b की पावर n। नाउ सिंस आई एम सेइंग b की पावर n ओवर हियर, तो b की पावर n कैसे आएगा, हमें d का कोफिशिएंट देखना है, सिंस d का कोफिशिएंट ओवर हियर इज 1, सो वी शुड बी गेटिंग 1 की पावर 1 into 1 factorial, and here phi ax plus by. So what is phi ax by? I think I should solve it over again. Okay, I think I have done some mistake. So all my fault. I will be solving it again. Okay. देखिए हमने क्या किया था, a को जगह पर 1 डाला था जहाँ d है,
और b की जगह पर -1 डाला था इन प्लेस ऑफ d डैश। तो जब हम ये करते हैं उसके साथ साथ ही हमें इंटीग्रेट भी करना होता है n टाइम्स। यहाँ पे सिंस इसकी पावर 1 है तो हमें एक बार इंटीग्रेट भी करना होगा, विच आई हैव नॉट डन। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड देन हमें ये वाला जो टर्म है उसको आई एम राइटिंग इट एज इट इज एंड देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट एज वाई। x माइनस वाई को जो भी 5x प्लस dy होता है उसको आप t भी लिख सकते हो एंड देन ओवर हियर आई एम राइटिंग dt। मेरे पास कितना आ जाएगा ये, आई विल गेट दैट दिस इज 1/2 d प्लस d डैश इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ओके, तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल गेट t स्क्वायर बाय 2 ओवर हियर into 1/2 and here we will get d plus d dash। ओके, तो हमारा कितना आ गया वैल्यू, इट विल बिकम 1/4 to 1 upon d plus d dash। t स्क्वायर की जगह पर वापस रिप्लेस कर दो x माइनस वाई का स्क्वायर। नाउ सिंस ये d plus d dash आपको 0 वैल्यू दे देगा, आई विल राइट इट ओवर हियर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से we will get x अपॉन b कितना है, d का कोफिशिएंट इट इज 1, तो 1 की पावर 1 into 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई की स्क्वायर आ जाएगा। तो वी गेट आंसर एज 1/4 x इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, सो लेट्स सी ये हमारे ऑप्शन से मैच करता है या नहीं। यस, यू कैन क्लियरली सी दैट ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है एंड देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड दैट अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो, you can join our telegram channel or our whatsapp channel and you can comment us over there so that we can help you out to solve such questions and make you clear your exam very nicely. Also do like our channel, subscribe and share our channel with your friends if you like this video, and please go on watching such more videos so that आपकी help हो सके। Also if you join our app we will be getting a minimum and affordable price। So thank you।